नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान और मैं जानता हूं कि आप मेरे से ज्यादा शीतल सिंह जी को सुनना चाहते हैं, तो बगैर भूमिका के चलते हैं सीधे सवाल लेकर उनके पास। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपको, आपके दर्शकों को, सबको धन्यवाद जी। सर आपका हम लोग हमेशा बहुत धन्यवाद ही रहते हैं। आप व्यस्तता के बावजूद भी हमारे लिए समय निकाल लेते हैं। नहीं नहीं, अरे लीजिए। सर हम लोग शुरू करते हैं बातचीत आईएएस अधिकारियों से। बड़े बड़े अफसर होते हैं ना सर, तो बड़े आईएएस अफसर, आईपीएस। आईएएस आईपीएस भी सर, आईपीएस भी, और आईएफएस भी सर, वो तो विदेश में रहते हैं। बिल्कुल। हालांकि पुरी साहब भी आईएफएस थे। हाँ तो सर ये सरकार ने एक जवाब दिया है और वो जवाब चौंकाने वाला है। हाँ सरकार ने बता दिया कि इस देश में जितने आईएएस आईपीएस हैं उनमें जातिगत जो विवरण है वो दिया है, और वो विवरण इतना काफी असंतुलित है। वो ये दिखा रहा है कि भाई जाति जो ज्यादा है, ये देखिए ये आंकड़ा भी है जनरल कैटेगरी का और आईएएस का, ये जो आंकड़ा है ये हम लोग दिखाते हाँ चले हाँ। जाएंगे और इस पर बात करते हैं। तो इस पर आपका विचार क्या है सर? ये जो आंकड़ा है, और ये आंकड़ा कोई ऐसा वैसा नहीं है, राज्यसभा में देश की सरकार ने दिया है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया है, जो कि मंत्री हैं डीओपीटी के। डीओपीटी करेक्ट। मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जिसके नीचे बिल्कुल। सारे आईएएस अधिकारी होते हैं। और डीओपीटी के राज्य मंत्री हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि डीओपीटी के कैबिनेट मिनिस्टर प्रधानमंत्री होते हैं। जी जी। तो भाई उनका ही अफसरों आंकड़ा है। अफसरों को तो अपने काबू में राज्यों में मुख्यमंत्री रखे रहते हैं और देश में प्रधानमंत्री जी ने रख रखा है। अफसर तभी तो काबू में रहेंगे जब वो डिपार्टमेंट उनके पास रहेगा। डीओपीटी दरअसल अफसरों की पूरी जन्म कुंडली रखता है। कुंडली है। डीओपीटी ही उनका कंट्रोल करता है। डीओपीटी ही ऐसी किसी परिस्थिति में अगर राज्यों में या कहीं उनके ऊपर कोई आरोप लग जाते हैं तो परमिशन वगैरह देने का काम और न देने का काम, और मतलब डीओपीटी उनका मालिक है इन अफसरों का। तो ये आंकड़ा बहुत जरूरी था। ये जॉन ब्रिटास सीपीएम के राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने पूछा था। आश्चर्यजनक है कि उत्तर भारत में पिछड़ी जातियों वगैरह की राजनीति करने वाले जो बहुत सारे पीडीए उडीए वाले हैं, वो सब इस तरह के सवाल सरकारों से नहीं पूछते। हालांकि वो एक है जो जिन्होंने प्रोफेसर्स वाला पूछा था एक जमाने में। क्या नाम इनके, सपा सांसद हैं वो, क्या नाम, आजमगढ़ से जो सांसद हैं, नाम से स्लिप हो रहा है। एक दिन उनका फोन भी आया था लेकिन मैं स्लिप कर रहा हूँ नाम उनका। खैर, तो ये आंकड़े जरूरी हैं इस देश के। देखिए, समण जातियों में जो बहुत सारे लोग आंदोलन वगैरह करते हैं और हल्ला गुल्ला करते हैं, वो दरअसल इन आंकड़ों से परिचित नहीं है। वो ठीक से पढ़ते लिखते नहीं है। वो बहुत झूठ पे आधारित, उनके सारे तर्क जो है बेसिर पैर के हैं। अब इन आंकड़ों को आप देखिए कि 78 साल हो गए हैं भारत के, और शेड्यूल कास्ट जो है वो सिर्फ 2.42% है। शेड्यूल कास्ट को संविधान जब बना तभी से आरक्षण उनके पक्ष में लागू है। मंडल कमीशन तो बाद में लागू हुआ, तो चलिए उनको तो मान भी लेते, लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ ये हालत है 78 साल की आजादी के बाद कि वो 2 और 3% है, और ओबीसी मंडल कमीशन के बावजूद 4-5% है। यानी ये सब मिलके 10-11% में सब निपट जाते हैं। और 10 भी नहीं होते, 92% जो है जनरल कास्ट है। 10 नहीं होते। जनरल कास्ट में भी बहुत डिस्क्रिपेंसी है। उसमें ब्राह्मण पहले कायस्थ बहुत होते थे, अब थोड़े कम हुए हैं। और जो हमारे यहाँ व्यापारी समुदाय है, तमाम इस समुदाय के बहुत लोग हैं। राजपूत तुलनात्मक रूप में कम है। राजपूत लड़ाई तो करते हुए ज्यादा नजर आते हैं, लेकिन इन लिस्ट वगैरह में उनकी संख्या बहुत कम होती है, ये मैं जानता हूँ। तो ये जो 92% है, इसमें भी बड़ी अनइवननेस है, और कुछ जी हिस्सों के पास बहुत ज्यादा हिस्सा है, आधे से ज्यादा हिस्सा है। एक और आंकड़ा है जो, ये तो आईएएस आईपीएस का आपने दिखाया, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं शायद 57 या 58 अब तक, उसमें सिर्फ एक बार एक दलित हुए हैं। 2 बार दलित हुए हैं। ओबीसी शायद एक भी नहीं हुआ है। एक बार कोई राजपूत हुए हैं। बाकी सब जो हुए हैं वो उन्हीं, वही मैंने कहा, वही 2-3 संवर्गों से मैक्सिमम, उसमें शायद 52 या 53 ब्राह्मण हुए हैं। तो ये जो हमारे समाज का ये एबनॉर्मल सिचुएशन है, ये हमारे देश में बहुत सारे अन्याय के लिए पर्यायवाची है ये उसका। और ये लोग मानते भी नहीं है कि इसकी वजह से, यही लोग हैं जो देश चला रहे हैं 78 साल से,
और आरोप लगाते हैं आरक्षण पे और इस पे कि उसकी वजह से मेरिट कम हो रही है फलाना। वो बेचारे 2% भी नहीं है तुम्हारी मेरिट में, उनके पास कोई प्रमुख पद नहीं होता, उनको नौकरी करना मुश्किल होता है जीवन में, उनको ज्यादातर बार तो जाति की वजह से प्रताड़ित होते हैं जो 1-2% होते हैं, और सारा आपके पास है, 92% आपके पास है, जुडिशरी में तो 100% आपके पास है, एक आध कहीं आप सिंबॉलिक किसी को देते हैं। तो यही आप ही लोग तो देश चला रहे हो भाई, सरकारों के प्रधानमंत्री आप हो, ब्यूरोक्रेसी आप हो, मीडिया सारा का सारा आप हो, जुडिशरी सारी की सारी आप हो, और देश की सारी गड़बड़ी के लिए आप आरक्षण को गलत ठहराते हो। तो ये जो दादागिरी है, एक्चुअली सामाजिक दादागिरी, तथ्यों को न देखना, और हमारे यहाँ जो इस तरह की राजनीति करते हैं वो इन तथ्यों का संकलन भी नहीं करते। ये सीपीएम के सांसद ने पूछा जो क्रिश्चियन समाज से आते हैं, कितनी तकलीफ की बात। ये सब देश में बहस में होना चाहिए, ये होगा तो कम से कम जो सवर्ण जातियों के लिए बिना बात के तलवार लेके घूम रहे, सेनाएं बनाए और बदतमीजी करते हैं और इस तरह की गुंडागर्दी करते हैं और ऐसे नारे लगाते हैं जाति सूचक, जिसमें भाई जाति सूचक आप अगर लगाते हो तो इससे कमजोर जातियों का अपमान होता है ना। आपने उनको श्रेणी में अपमान कर रखा है, आपके साहित्य में उनका अपमान है, आपकी माइथोलॉजी में उनका अपमान है, आपके धर्म में उनका अपमान है। तो आप जब अपने को सवर्ण कहते हो तो आप बहुत सारे समाज का अपमान करते हो, ये आपको समझ ही में नहीं आता। कहते हो आपको गर्व हो रहा है, ये गर्व नहीं है, घमंड है, बदतमीजी है, ये अमानुषिकता है, ये नकली, ये झूठा है, अवैज्ञानिक चीज है, ये कोई सच्ची चीज है? दुनिया जानती है अब तो वैज्ञानिक तौर पर कि किसी मनुष्य में कोई भेद नहीं होता, वही समंग उनके हैं, वही समंग आपके हैं, उसमें कोई सवर्ण और वो भेद नहीं है। एक क्रोमोसोम के एच और वाई के मिलने से, एक्स और वाई के मिलने से बच्चा पैदा होता है, वो कहीं भी पैदा हो सकता है, इसमें कोई जादू है? ये तो सब चीजें नॉलेज में है और नॉलेज में होनी चाहिए। समाज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण देना चाहिए, ये अवैज्ञानिकता आप लोग दे रहे हैं। ये सब जब जाति की बात आप करते हैं तो चूंकि जाति में आपने श्रेष्ठता और निम्नता बना रखी है, उससे ऑटोमेटिक एक वर्ग का अपमान होता है, एक वर्ग ने अपने लिए प्रिविलेज ले रखा है, उसका सम्मान होता है जी। तो ये बहुत ही गलत परिस्थिति है और हमारे यहाँ बहुत सारे अफर्मेटिव एक्शंस की जरूरत है। यहाँ तो कुछ भी अफर्मेटिव एक्शन होता है तो उसको कोर्ट वगैरह में सब में आप फंसा लेते हो, क्योंकि आप ही हो वहां। अब तो आंकड़ा है ना सामने, आप ही मुंसिफ, आप ही जज, आप ही सरकार और आप ही पत्रकार, और सब मिलजुल के उनको दोष ठहराते हो जिनके साथ आप अन्याय कर रहे हो, लगातार किए जा रहे हो। मतलब ये तो शर्म आने वाली बात है। ये आंकड़ा शर्म वाला आंकड़ा है कि देश में 78 साल बाद 92% अधिकारी समाज के 14-15% आबादी के बीच से है। बाकी सबको आपने बेदखल कर रखा है, सब चीजों पे आपने कब्जा कर रखा है और आप सुनना नहीं चाहते, किसी बात पे तर्क नहीं सुनना चाहते, उस पे गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, पुलिस से आप बदतमीजी कराते हैं और प्रशासनिक स्तर पे चूंकि आप ही बैठे हुए हैं वो भी कराते हैं, मीडिया में उनको खारिज करते हैं। ये सारे एंकर्स को सबको ये आंकड़ा पढ़ना चाहिए, लेकिन वो उनको क्यों पढ़ना है? वो तो उल्टी दिशा में पढ़ेंगे। उनको तो पढ़ना ही नहीं, उनको पढ़ने भी नहीं देना है सर, उनकी तो जिम्मेदारी ना पढ़ने देने की भी है। ना पढ़ना है ना पढ़ने देना है जी। ये देखिए सर, आप मतलब आपने तो खैर पढ़ ही लिया, दर्शकों को लिए रिपीट कर दे, 5,577 आईएएस अधिकारी इस देश में हैं और उनमें से केवल 447 हैं जो कि अति पिछड़ी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है। यानी करीब 70-80% तो हर हाल में 70-75% आबादी के लोग जो हैं वो कुल इतने से 10% भी नहीं है, 8% है सर। आपको शर्म भी नहीं आती? 8%। और आईपीएस में भी सर ये स्थिति ज्यादा अंतर है नहीं, 10 नहीं वो तो सब में वही है, वो सब में वही है, वो तो पता है। लेकिन सबसे खराब जुडिशरी और प्रेस में है। ये दोनों जो लोग हैं ये सबसे गड़बड़ी इनकी वजह से है। जुडिशरी अब आज अन्याय का पर्याय बन गई और प्रेस जो है पक्षपात क्या, एकदम क्रिमिनलिटी का पर्याय बन। बहुत जबरदस्त बात बोली सर। अब इन दोनों में अंतर क्यों है सर पता है? क्योंकि इन दोनों में ही रिजर्वेशन नहीं है। वही मैं कह रहा हूं, क्योंकि नहीं रिजर्वेशन हो भी तो कहां रिजर्वेशन मिल रहा है?
हाँ, कहाँ मिल रहा है? रिजर्वेशन होने पर भी इन्हीं लोगों की कृपा से वो बेचारे पा ही नहीं रहे हैं, और जो पाए हैं उनको पद नहीं मिलते। इस समय उत्तर प्रदेश में मैं अच्छी तरह से जानता हूं, इतना जाति विभेद हो रहा है कि तमाम पिछड़ी जातियों के अफसर, पर्टिकुलरली यादव, टारगेट किए गए हैं कि उनको कोई ठीक से पोस्टिंग न मिलने पाए। बहुत रेयर है जिनको मिली हुई है, बहुत ज्यादातर अरे थानों के लेवल पे उन सबको कमजोर किया गया है। बहुत कम उनकी संख्या उसमें दी गई है, या कोशिश की जाती है कि उनको हटाओ, और कोई बात हो जाती है तो उनको ये कह के और दुत्कारा जाता है कि ये तो यादव जी हैं। तो जाति सूचक संज्ञा से भी उनको एक मान लिया गया है, या मतलब माना नहीं, घोषित कर दिया गया है कि वहां कुछ गड़बड़ी है, और उनके बारे में पिछली प्रचलित ज्यादातर धारणाएं गलत हैं। ज्यादातर चीजों के जवाब नहीं मिले हैं। जैसे कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में वो लोग, जब अखिलेश यादव सत्ता में थे तो 52 या 58 उन्होंने एसडीएम अपनी जाति के रख लिए थे। वो कभी कहीं रिकॉर्ड पे नहीं आया। कई बार सदन में और सब जगह हल्ला हुआ। उन प्रेस वालों से बहुत पूछा गया, जिन लोगों ने खबरें चलाई थी उन्होंने कभी सफाई नहीं दी। एक झूठी बात प्रचलित हो गई। ऐसे जंगल राज प्रचलित है लालू का, जैसे लालू के पहले कोई क्रिमिनल नहीं था, लालू के बाद कोई क्रिमिनल नहीं है, और अब कोई हत्या हो ही नहीं रही है वहां। अब जो बच्चियों का वो बालिका गृहों में संगठित बलात्कार हो ही नहीं रहा है, जैसे अभी वहां कोई कत्ल किसी बनिए का व्यापारी का हुआ ही नहीं है। कमाल की चीजें हम लोगों ने गढ़ रखी हैं। बिल्कुल। तो सर अब दूसरा